हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको पता ही है कि हमारी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी यूनिट 4 चलेगी। कौन सी यूनिट चलेगी? यूनिट 4 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले से ही जानते हैं, है ना। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से जानने से पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, पर आज भी पहले थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ी बहुत मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। क्या है? यहाँ देखो आप, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज हम किसी भी कंपाउंड की कंप्लीट स्टडी करने के लिए करते हैं। क्या है? जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज हम किसी भी कंपाउंड की कंप्लीट स्टडी करने के लिए करते हैं। तो जैसे हमने एक सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, तो इस टेक्निक के अंदर सब्सटेंस पर, ये जो सब्सटेंस है इस टेक्निक के अंदर किसी सब्सटेंस पर ये ले लिया हमने, क्या करा? EMR, क्या करा? EMR रेडिएशन डाले। ठीक है, क्या करा? EMR रेडिएशन डाले। तो क्या होगा जब हम किसी सब्सटेंस पर EMR रेडिएशन डाली जाती है तो ये रेडिएशन उस सब्सटेंस के साथ क्या करती है? ये EMR इस सब्सटेंस के साथ क्या करेगी? इंटरैक्ट करेगी। क्या करेगी? इंटरैक्ट करेगी। इतना समझ में आ गया? कोई सब्सटेंस है उस पे EMR रेडिएशन जब हम डालते हैं तो ये क्या करेंगी? ये सब्सटेंस के साथ क्या करती हैं? इंटरैक्ट करती है। जब ये सब्सटेंस के साथ इंटरैक्ट करती है तो उसके बाद हम इसका क्या लेते हैं? स्पेक्ट्रा लेते हैं। क्या लेते हैं? उसके बाद हम इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं। इतनी क्लियर? क्या करते हैं, मैं एक ही बात को आपको बार बार रिपीट करके 3-4 बार बताती हूँ हर एक वीडियो में। वो इसलिए बताती हूँ कि आपको बार बार सुन के वो ध्यान में रह जाए। एक बार वीडियो देखने पर ही आपको वो ध्यान में रह जाए, इसलिए मैं एक चीज को बार बार रिपीट करती हूँ। 1-2 बार नहीं, 3-4 बार रिपीट करती हूँ। तो कोई सब्सटेंस है उस पर EMR रेडिएशन डालते हैं तो क्या होता है? यह सब्सटेंस क्या करता है? EMR रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करता है। फिर हम इसका क्या करते हैं? इसका हम फिर स्पेक्ट्रा लेते हैं और इस स्पेक्ट्रा का एनालिसिस किया जाता है। इस स्पेक्ट्रा का क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है और इस एनालिसिस के आधार पर हम इस सब्सटेंस की स्टडी करते हैं। क्या किया जाता है? स्पेक्ट्रा का एनालिसिस। और इस एनालिसिस के आधार पर हम क्या करते हैं? इस सब्सटेंस का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस एनालिसिस के आधार पर इस सब्सटेंस का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, पूरी की पूरी ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इतना समझ में आया? टॉपिक तो हमारा यूवी विजिबल है, लेकिन थोड़ा सा हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे तो यूवी विजिबल हमें आसान हो जाएगा। एक तरह से कोई बात नहीं, रिवाइज भी हो रहा है हमारा। तो क्या है, कोई सब्सटेंस है उस पर EMR रेडिएशन डालते हैं तो वह सब्सटेंस इनके साथ क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। फिर उस सब्सटेंस का क्या करते हैं? स्पेक्ट्रा लेते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और ये टेक्निक क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आगे देखो, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके एनर्जी वेव नंबर या उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको एनर्जी वेव नंबर या
फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। और उसमें यदि हम एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करें तो इन रेज में सबसे पहले क्या आता है? पहले तो आएगी कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल, IR, यूवी विजिबल IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके एनर्जी वेव नंबर या उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्लासिफाई करके जो एक रीअरेंजमेंट फॉर्म होता है, ठीक है, इनको फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्लासिफाई करके एक जो रीअरेंजमेंट फॉर्म होता है उस फॉर्म को कहा जाता है EM स्पेक्ट्रा। क्या कहा जाता है? EM स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्या कहा? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके एनर्जी वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्लासिफाई करके एक जो रीअरेंजमेंट फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है? एक रीअरेंजमेंट फॉर्म होता है, उस फॉर्म को कहा जाता है EM स्पेक्ट्रा। क्या कहा जाता है? EM स्पेक्ट्रा। और इस EM स्पेक्ट्रा के आधार पर जो हमें रेडिएशन मिलती है वो हमें मिलती है, कौन कौन सी रेडिएशन मिलती है? यही तो मिलती है, ये रेडिएशन मिलती है, ये रेडिएशन मिलती है। ठीक है, इतना। अब आगे देखो, जो हमारी रेडियो वेव्स है इनके एनर्जी क्या होती है? इनकी एनर्जी सबसे लो होती है। क्या होती है? सबसे लो। ये इनकी एनर्जी क्या होती है? सबसे लो। ये क्या है? लोअर एनर्जी के। और जो हमारी कॉस्मिक रेज है इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई। ये सबसे हाई एनर्जी के होते हैं। हाँ, दिख रहा है, ये सबसे हाई एनर्जी के होते हैं। क्या होते हैं? हाई एनर्जी के। जो हमारी रेडियो वेव्स हैं तो ये क्या होते हैं? लोअर एनर्जी के होते हैं। जो हमारे कॉस्मिक रेज है वो इन सब में क्या होते हैं? हायर एनर्जी के होते हैं, हाई एनर्जी के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी के। क्या होते हैं? लोअर फ्रीक्वेंसी के। और जो कॉस्मिक रेज है वो क्या होते हैं? हायर फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, रेडियो वेव्स रेज जो होती हैं वो इन सब में सबसे क्या रखती है? लोअर एनर्जी की रखती है और लोअर फ्रीक्वेंसी रखती है। जो कॉस्मिक रेज है वो इनमें सबसे हायर एनर्जी रखती है और हायर फ्रीक्वेंसी रखती है। इनकी जो होती है वेवलेंथ क्या होती है? इनकी हाई वेवलेंथ होती है। ये क्या रखते हैं? हाई वेवलेंथ। ये क्या रखते हैं? हाई वेवलेंथ। और ये क्या रखते हैं? लो वेवलेंथ। जो कॉस्मिक रेज है वो सबसे क्या? लो वेवलेंथ रखते हैं। क्या रखते हैं? लोअर वेवलेंथ। लोअर है यहाँ, LOWER, लोअर वेवलेंथ रखते हैं। ठीक है, अब जो हमारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इनके बीच जो रिलेशन आपने पढ़ा होगा E = H न्यू, ये तो है।
क्या है इसमें, हमारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, इनके भी जो रिलेशन है वो क्या है, E इजकल टू एच न्यू। न्यू क्या है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी है, मीन्स एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो क्या हो गए, जो हमारी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना, क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और जो वेवलेंथ है वो क्या होंगे, वेवलेंथ के इनवर्सली क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतना हो गया। ये आपको पढ़ाया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा थोड़ा, जो आपको ये चीजें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, इसलिए आपको ये पढ़ा दिया गया है। समझ में आ गया होगा, ये सब इतना हार्ड भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ना ही हम इन्हें पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया है, 4th सेमेस्टर में भी हमने ये पढ़ लिया है थोड़ा थोड़ा, तो इतना ही हमने समझ लिया। अब बात करेंगे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब किस पे आ जाते हैं हम, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, कुछ थी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। रही बात ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी हो रहे हैं तो भी हम इसी तरह से ही तो पढ़ते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्टिव के लिए अलग तरीके से पढ़ा जाता है, बस उसमें यह है कि प्रैक्टिस करा दी जाएगी, आपको क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करा दी जाएगी। लेकिन हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही, तैयारी तो हम ऐसे ही करते हैं, पूरा डिटेल से ही पढ़ेंगे टॉपिक, जब भी तो हम ऑब्जेक्टिव में भी सही ढूंढ के सही पे टिक करेंगे। अगर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, फिर तो हम रटेंगे कि हाँ क्वेश्चन रट लिए, रोज रोज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, वो रट गए। उससे अच्छा है तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम सब्जेक्टिव वाले हो चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हो, तुम ऐसे बड़ी आसानी से कर लोगे कुछ भी सवाल, क्यों सवाल इसी के अंदर से आएंगे, क्वेश्चन हमारे इसी के अंदर से पूछे जाएंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव वाले के लिए ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव वालों के लिए ये ज्यादा सही है, ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी सही है, ऑब्जेक्टिव वाले भी यहाँ से पढ़ के सही करके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे कि हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे कि हम जो इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन कौन से रीजन की रेडिएशन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या पढ़ेंगे, उस रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिख देती हूं मैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं। इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल बी अकर। ठीक है, इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल बी अकर। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो ये लिख भी दिया है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाते होंगे, तो आगे भी मिल जाएंगे, यहाँ हम खाली समझने आते हैं, नोट्स हम वहां से ले लेंगे। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो रीजन रिक्वायर है, उन्हें 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये ठीक है, पहले वाला क्या है, 50 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर। क्या, 200 नैनोमीटर रीजन। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, फार यूवी
ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, फार यूवी या वैक्यूम रीजन। और दूसरा जो है वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच मिलता है। 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, नियर यूवी या इन्वेस्टिगेशन रीजन, क्योंकि इस रीजन में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन रीजन भी बोलते हैं। जो हमारा 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होता है उसको बोल देते हैं हम विजिबल रीजन। क्या है, विजिबल रीजन। ये समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं है। जो हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो रीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा है 50 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, जिसे बोलते हैं फार यूवी और वैक्यूम रीजन, ठीक है। दूसरा है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, जिसको बोलते हैं नियर यूवी और इन्वेस्टिगेशन रीजन। थर्ड है हमारा 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, जिसको बोलते हैं हम विजिबल रीजन। इतना हो गया हमें। अब हमें पता है, क्योंकि जो हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें क्या होते हैं, इसमें ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। क्या होंगे इसमें, ट्रांजिशन भी तो होंगे। ये जब ट्रांजिशन होंगे तो अब क्या पढ़ लेते हैं हम, ट्रांजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ट्रांजिशन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांजिशन के बारे में, ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांजिशन पढ़ेंगे, किसमें, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कौन कौन से बॉन्ड, क्योंकि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो जुड़े हुए हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल जो जुड़े हुए हैं उनका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर भी होता है। क्या होता है उनका, एंडिंग मोलिकुलर भी होता है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग किस में पढ़ते हैं हम, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हम किस में पढ़ते हैं, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं हम, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या होगा, मोट के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जुड़े हुए हैं। किसके अकॉर्डिंग, मोट के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जुड़े हुए हैं, एसोसिएट होते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्बिटल होगा, क्या, किसकी बात करें हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अब देखो इसमें ट्रांजिशन कैसे होते हैं। जो हमारा ये है, ठीक है, जो ट्रांजिशन होंगे कैसे होंगे, जो हमारी सिग्मा बॉन्डिंग है, अगर सिग्मा बॉन्डिंग होगी, अगर हमारा सिग्मा बॉन्डिंग, अगर हमारा सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर बॉन्डिंग होगी तो साथ साथ में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को हम ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से,
ये हमने पढ़ लिया था पहले भी, ऐसा नहीं है पहली बार पढ़ रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो एंटी बॉन्डिंग है उसको सिग्मा स्टार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी तो साथ साथ क्या होगी, सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी तो होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब जब इसमें क्या होगी, पाई होंगे, क्या पाई बॉन्डिंग होगी, तो साथ साथ में स्टार पाई बॉन्डिंग भी होगी। और यहाँ क्या, नॉन बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख, तो इसमें हमारी कौन कौन सी बॉन्डिंग हो गई, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सी, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और क्या है एन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं इसको, नॉन बॉन्डिंग। तो जो ट्रांजिशन हो रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो ये ट्रांजिशन हो रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो कैसे हो रहे हैं, अब देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, क्या हो रहा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। ठीक है, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, यहाँ ये वाला एन टू सिग्मा स्टार, ये एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार, ऐसे। अब यहाँ देखो कौन कौन से ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक तो हो रहा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार, और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये तो हो रहे चार, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, एन सिग्मा स्टार और एन पाई स्टार, क्या हो रहे हैं, ये ट्रांजिशन हो रहे हैं इसमें। ये जो है, ये जो ऊपर के दो हैं, ये सिग्मा दिख रहा है, हाँ, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, ये कौन से होंगे, सिमेट्रिकल अलाउड ट्रांजिशन। कौन से होंगे, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अलाउड ट्रांजिशन। ऐसे पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, पूछ लेंगे कि इसमें सिमेट्रिकल अलाउड ट्रांजिशन कौन से हैं। ठीक है, इन दोनों को दे देंगे, इन दोनों को दे देंगे, इन्हें दे देंगे, इन्हें दे देंगे, उसमें तुम टिक मार के आ जाओगे, उसमें तुम्हें अलग से क्या वो करना, बस हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो ये जो हमारा सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार क्या होते हैं, सिमेट्रिकल अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। तो इनमें हमें कौन से बॉन्ड मिलेंगे, इनमें हमें मिलेंगे इंटेंस बैंड। कौन से बैंड मिलेंगे, इंटेंस, इंटेंस बैंड, जो ये है हमारे। ठीक है, इनमें क्या, ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल अलाउड ट्रांजिशन होते हैं इसमें, इनमें हमें इंटेंस बैंड मिलते हैं। सिमेट्रिकल अलाउड होंगे तो इंटेंस बैंड मिलेंगे। और ये क्या हो, हमारे नीचे वाले जो है हमारा एन सिग्मा स्टार, एन पाई स्टार, ये क्या होंगे हमारे सिमेट्रिकल फॉरबिडन ट्रांजिशन। इनमें क्या होगा, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फॉरबिडन, सिमेट्रिकल फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये शॉर्ट में लिख दिया, सिमेट्रिकल यही है ट्रांजिशन, सिमेट्रिकल फॉरबिडन ट्रांजिशन। जब फॉरबिडन, जब सिमेट्रिकल फॉरबिडन ट्रांजिशन मिलेंगे तो इनमें जो बैंड होंगे वो कैसे होंगे, वीक बैंड होंगे। जो मिलेंगे हमें बैंड, कैसे बैंड मिलेंगे, वीक बैंड मिलेंगे, वीक बैंड मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ,
इधर लिख देती हूँ साइड में, यहाँ वीक बैंड, यहाँ साइड में कौन से बैंड मिलेंगे, इसमें वीक बैंड। अब ये जो हमने ट्रांजिशन देखे, ये इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसमें होती है, मीन सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है। ये देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ देखो इधर, ये सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा इसकी, फिर एन सिग्मा स्टार की, उससे कम, फिर उससे कम पाई स्टार की, और सबसे ज्यादा कम किसकी होती है, एन सिग्मा पाई स्टार की। ये क्या है, इनका एक तरह से एनर्जी लेवल बता दिया गया है। इसमें सिग्मा स्टार में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, एन सिग्मा स्टार में उससे कम, पाई स्टार में इससे कम, और पाई और सबसे कम होती है इसमें एन पाई स्टार में सबसे कम, सिग्मा स्टार में सबसे ज्यादा। एक बार मैं इसे मिटा रही हूं, अब जो ये हमारा है सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की बात करते हैं हम। जो हमारा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है उसकी हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें पता चल गया है कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे ज्यादा होगी। इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, ये हमें लोअर वेवलेंथ में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, लोअर वेवलेंथ में मिलेंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसमें होगी, इसमें। जब सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये हमें लोअर वेवलेंथ में मिलेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ट्रांजिशन नहीं होता है। क्या नहीं होता, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ट्रांजिशन नहीं होता है, मतलब इनसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। क्या नहीं होती, इनसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये किन में होगा, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। किस में होगा ये, जिनमें सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये उनमें होता है। क्या होता है ये सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये सैचुरेटेड कंपाउंड में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, ये सैचुरेटेड कंपाउंड में। किस में मिलते हैं, ये सैचुरेटेड कंपाउंड में मिलते हैं। इनके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, और जो वेवलेंथ होगी वो लोअर होगी, और ये सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होंगे, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड में ये मिलते हैं। लिख देती हूँ यहाँ भी, हायर एनर्जी, ठीक है। ये इसके बारे में पॉइंट से समझ रहे हैं, हम लिखेंगे तो हमें नोट्स में। अब बात करते हैं हमारा जिसकी सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें क्या है, ये हमारा NY स्टार। इसमें क्या होगी, एनर्जी की सबसे कम रिक्वायरमेंट होगी। जब एनर्जी की सबसे कम रिक्वायरमेंट होगी तो ये कैसी वेवलेंथ के होंगे, ये हायर वेवलेंथ के होंगे। ये क्या होंगे, हायर वेवलेंथ के, क्योंकि इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम। तो ये क्या होंगे, हायर वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ क्या होगी, हायर वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो हमारा है, यही देख लो, यहाँ क्या, यही देख लो, ये पाई स्टार, ये क्या है, ये हमें किस में मिलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मिलते हैं। क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स जहाँ ट्रिपल और डबल बॉन्ड होते हैं। ये ट्रांजिशन कहाँ मिलते हैं, किन में मिलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब डबल बॉन्ड
या ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो ये हमारा N सिग्मा स्टार है, ये हमें उनमें मिलेंगे जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, जो हेटेरो एटम रखते हैं और लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा N सिग्मा स्टार है, ये उनमें मिलेंगे जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, हेटेरो एटम्स रखते हैं और लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये उसमें मिलते हैं हमें। ठीक है, किसमें मिलते हैं, उसमें मिलते हैं। मीन सैचुरेटेड कंपाउंड विद कंटेंट हेटेरो एटम्स विद लोन पेयर। ये क्या पढ़े हमने, ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, क्या पढ़े हमने, ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। ये हमें समझ में आ गया होगा, बड़े आराम से बताया है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हुए बताया है। ठीक है, तो हमारी 4th यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। 4th यूनिट हमारी इतनी बड़ी नहीं है, 3rd यूनिट हमारी सबसे बड़ी थी। तो आप सिलेबस की चिंता ना ही करें, सिलेबस हमारा कंप्लीट अब हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, 3rd यूनिट थोड़ी ज़्यादा लेंथी थी, तो ये आज हमें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास जब भी चलेगी उसमें भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ही पढ़ेंगे। उसमें बीयर लैम्बर्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, बीयर लैम्बर्ट लॉ हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए, इधर से हम कर रहे हैं उधर से आप करो, तभी बात बनेगी। ऐसे नहीं होगा कि एक तरफ से मेहनत होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।